कही, बहुत सुंदर। ऐसी अनोखी बात भगवान बता रहे हैं कि मेरा भक्त कौन है। कौन है महाराज? बोले जो संतों का संग करता हो वह मेरा भक्त है। भगवान कह सकते थे कि जो मेरी पूजा करे, मेरी आरती उतारे, वह मेरा भक्त है, मुझे प्रणाम करे ना। मैं कहता हूं ऐसो को उदार जग माही, श्री राम जी जैसा कौन होगा। कहते हैं कि जो संतों का संग करे, संग करे संतों का, सेवा करे संतों की, भक्त हमारा। जो संत की सेवा को अपनी भक्ति मान ले, ऐसा उदार कौन हो। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। अब ये अर्धाली का भी आधा और कितना विस्तार हो सकता है इसके चिंतन पर, यदि हम लोग अपनी बुद्धि को केंद्रित करें। पहली भक्ति है संत का संग करें। शबरी माता पूछ सकती है कि संत कौन, हम किसे संत समझें। तो इसके लिए मानस में यत्र तत्र देखें, भगवान ने संतों के लक्षण बताए। अच्छा, जहां जहां संतों के लक्षण बताए हैं वहां भी अनोखी बात है। नारद जी ने जब पूछा कि महाराज आप संतों के बस में रहते हैं तो संतों का लक्षण क्या है, भगवान ने वहां कहा सट विकार जित अनघ अकामा, अनघ अकिंचन सुचि सुख धामा। चलो, सम दम नियम नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबहू नहीं बोलही। संत कौन? गावही सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित दमशीला। संत कौन? बोले जिसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष ना हो, जिसकी वाणी कभी कड़वे वचन न बोले, जिसकी वाणी से कभी कड़वा वचन न निकले, परुख वचन कबहू नहीं, जिसका मन कभी सद्मार्ग का त्याग न करे, जिसकी इंद्रियां सन्मार्ग का त्याग न करे, सम दम। तो ये संभव कैसे है? का वो चिंतन ही नहीं करता संसार का, गावही सुनहि सदा मम लीला। भगवान बोले जो मेरे गुणों का गायन करे, मेरे गुणों का श्रवण करे, अकिंचन दीन भाव से रहे, सवई मान प्रद आप अमानी। भगवान ने संत लक्षण 2-3 जगह नारद जी को बताए, भरत जी के सामने भी संतों का लक्षण बताया, और कागभूषण जी ने गरुड़ जी को संतों के लक्षण बताए। इन तीनों प्रसंगों में अगर गंभीरता से हम लोग विचार करें तो यही सब लक्षण बताए। परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। जिसका मन सहज ही दूसरे के भले की सोचे वह संत है। अच्छा, दूसरे का भला करे और बदले में कुछ न चाहे वह संत है। हेतु रहित परहित दमशीला, इंद्रियों का संयम रखे। अचल अकिंचन सुचि सुख धाम, अकिंचन दीन भाव से रहे। जैसे आपने वह प्रसिद्ध भजन सुना होगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जान रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जान रे, वैष्णव जन तो तेने
पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान नाने रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीड़ पराई जान रे। सकल लोक सहुने बंदे निंदा ना करे के नीरे सकल लोक सहुने बंदे निंदा ना करे के नीरे पाक काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीड़ पराई जान रे वैष्णव जन तो तेरे। इसमें भी वही सब बात भक्तराज नरसिंह की यह दिव्य वाणी संत लक्षण ही बताए ये पीड़ पराई जाने पर दुख दुख सुख सुख देखे पर जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए दूसरे को सुखी देखकर सुखी हो जाए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि इन जो लक्षण संत महापुरुषों के बताए उसमें भगवान ने कहीं यह नहीं कहा कोई कैसे कपड़े पहने, यह नहीं कहा कि लाल कपड़ा पहने तो संत, तो पीले कपड़ा पहने तो संत, तो सफेद पहन ले तो और बड़ा संत, ऐसा तिलक लगाए तो संत और ऐसा तिलक लगाए तो संत, कहीं नहीं कहा। निराकार को माने निराकार को जाने सगुण साकार को माने सो संत। क्यों? मुझे लगता है कि यह वस्त्र तिलक ये वाह्य वेशभूषा ये बहुत महत्वपूर्ण है पर यह संतत्व की सूचना नहीं देती, यह तो संप्रदाय की सूचना देती है कि हम किस संप्रदाय में दीक्षित हैं और उस संप्रदाय की रीति के अनुसार हम साधना कर रहे हैं। तो यह जो वस्त्र वेश तिलक कंठी आदि यह संप्रदाय की सूचना देते हैं। यह वस्त्र बताता है कि सन्यासी, लेकिन यहां सन्यासी की बात नहीं कही जा रही, यहां संत की बात कही जा रही। इसीलिए रामचरितमानस में आप देखो राम जी सन्यासी नहीं है पर सारी दुनिया क्या कहती, सबको कही राम सुठी साधु। और भरत जी के लिए क्या कहा जा रहा है, तात भरत तुम सब विधि साधु। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है कि हो सकता है कि सन्यासी हर कोई न हो पाए अपनी परिस्थिति और मानसिकता के आधार पर, लेकिन संत सब हो सकते हैं। अच्छा चलो वो तो उन्होंने कहा, मैं यहां से कहूं आपसे कि आप जितने बैठे सब संत हैं, जितने बैठे सब संत हैं। क्यों? तुलसीदास जी ने एक संत की परिभाषा बताई है, राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहीं यही पाना। जो भगवान की कथा सुने सो संत है। तो ये संत माने सज्जन। Guys, let's